अच्छा, तुम्हारे पास ये है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है इंस्ट्रक्टर विशेस टू सी इफ़ द वे पीपल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अ सर्वे ऑफ 400 हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेड्स इस दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें तुम्हें गिवन क्या है पहले तुम वो लिख लो। ठीक है, तुम्हें इसमें अल्फ़ा गिवन है 0.05 और तुम्हें एन गिवन है 400। ठीक है ना। फिर तुम्हें बोला हुआ है एट अ 0.05 टेस्ट द क्लेम दैट द वे पीपल ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जब इज़ डिपेंडेंट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, या तो डिपेंडेंट लिखा होता है या इंडिपेंडेंट लिखा होता है। तो तुम H1 और H0 अपना आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन के अंदर हमेशा H1 गिवन होता है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है सही है तो ये वाला डिपेंडेंट होगा। सही है, ऐसे लिखते हैं इसको। और डिपेंडेंट ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये पूरी लंबी लाइन तुम लिख देना, यहाँ लिख देना ये लिखना इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड और यहाँ लिखना डिपेंडेंट ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, इसको इसकी पहचान ऐसे होती है इस क्वेश्चन की। ये 11.2 का कॉन्टिजेंसी टेस्ट है। ये 11.2 का कॉन्टिजेंसी टेस्ट। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है कि तुम्हारे पास हमेशा इस तरह के दो वो गिवन होते हैं, मतलब दो कॉलम्स गिवन होते हैं। यहाँ पर तुम्हारा इसको कहते हैं कॉलम, ये जो यूँ मैं कर रही हूँ ना, यूँ मतलब अपनी पेंसिल को जिस तरह से मूव कर रही हूँ, ये होता है कॉलम। ये होता है रो, ये लेटा हुआ रो होता है, खड़ा हुआ कॉलम होता है। ठीक है ना। तो अब तुमने क्या करना है, तुमने सिंपल सा यहाँ पर, अच्छा इसको ढूंढने के लिए इसके बाद जब हम H0 और H1 निकाल लेते हैं तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का इसको सॉल्व करने का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है तुम्हारे पास सम ऑफ OIJ। सही है, ये है। मैं थोड़ा फोकस मारूँ, ये हो नहीं रहा है फोकस ना। ये है तुम्हारे पास OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर अपॉन EIJ। सही है, ये तुम्हें क्या निकालना होता है, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ये तुम निकालती हो, दिस इज काई स्क्वायर, काई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड सम ऑफ OIJ माइनस EIJ और ये पूरा। ठीक है, इसमें OIJ क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, मैं तुम्हें टेबल बना के दिखाती हूँ। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल बनता है। पहले लिखते हैं OIJ, यहाँ लिखते हैं EIJ और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर अपॉन EIJ। ये जो पूरा फॉर्मूला था ना, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब तुम्हारे पास पहला है 159, 90 और 51। ठीक है, तुम इसको एज इट इज़ लिख दो 159, 90 और 51। फिर तुम लिखो, फिर है तुम्हारे पास 27, 42 और 31। फिर तुम इसी के नीचे ये जो यहाँ लिखा है ना 159, 90 और 51, इसी के नीचे लिख दो 27, 42 और 31। अब तुमने ये जो लिखा है ना, इसके लिखने का मतलब ये है कि 159 जो है, ये जो 159 है ना, ये रो 1 में और कॉलम 1 में लाई कर रहा है। 159 रो 1 में और कॉलम 1 में लाई कर रहा है, तो यहाँ आएगा 1:1। ठीक है, अब देखो रो 1 में ही है 90 लेकिन कॉलम चेंज हो गया, तो 1,2, फिर है 1,3। अब देखो 51 के बाद 27 है, 27 के अंदर सिर्फ रो चेंज हुई है लेकिन कॉलम 1 है, तो 2,1, 2,2 एंड 2,3। सही है, ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ EIJ कैसे निकलेगा। EIJ को निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं R टोटल, C टोटल
अपॉन ग्रैंड टोटल। ये EIJ को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल ना इन सब को प्लस करके आएगा, ये ग्रैंड टोटल इन सब को प्लस करके आएगा। तो मैं बताती हूँ क्या आ रहा है। वो आता है तुम्हारे पास 159 प्लस 90 प्लस 51 प्लस 27 प्लस 42 प्लस 31 400 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास आया 400, सही है। अब इस ग्रैंड टोटल को अब तुम्हें करना है EIJ पहले वाले का निकालना है। EIJ लाई किस में कर रहा है, 1:1 में, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R टोटल और C टोटल निकालने पड़ेंगे। R तुम्हारे पास कितने हैं टोटल, 2 रोज़ है, ठीक है। तो R1 निकालोगी, दैट मीन्स, और R2 निकालोगी। इसका मतलब क्या है, और एक और बात, इसमें है 3 कॉलम, 1 2 and 3, सही है। 1 2 3 ये 3 कॉलम दिख रहे हैं ना, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड अदर रिसोर्सेज। अब मैंने ये जो R1 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी रो है ना पहली वाली, उसका टोटल, और R2 का मतलब है इस पूरे का टोटल। तो 159, 90 और 51 को प्लस करेंगे पहले, ठीक है। 159 प्लस 90 प्लस 51 का टोटल, वो आ गया हमारे पास 300। तो हम लिखेंगे पहले 300, फिर हम R2 निकालने के लिए 27, 42 और 31 को प्लस करेंगे। 27 प्लस 31 प्लस 42 को प्लस करेंगे, वो आ गया तुम्हारा 100, ठीक है। और C1 निकालने के लिए सिर्फ कॉलम नंबर 1 को प्लस करेंगे, दैट मीन्स 49, 159 और 27, ठीक है। 159 प्लस 37, सॉरी 27 था, 159 प्लस 27, वो आया है 168, 186। और R2 क्या आएगा, R2 ये न्यूज़पेपर वाले कॉलम को, ये जो न्यूज़पेपर वाला कॉलम दिख रहा है ना, इसको प्लस करेंगे। तो 90 प्लस 42, 132 आ गया। फिर करेंगे अदर रिसोर्सेज वाले को, 51 प्लस 1, वो आएगा तुम्हारे पास 82, सही है। ये जब तुमने पूरा निकाल लिया ना नूरैन, मतलब फिर तो तुम्हारा काम सारा डन हो गया। अब मैं बताती हूँ क्या करना है। इस EIJ को निकालने के लिए, इस वाले के EIJ को निकालने के लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। मेरा कहने का मतलब है कि तुम 300 को मल्टीप्लाई करो 186 से और डिवाइड कर दो 400 से, क्योंकि वो तुम्हारा ग्रैंड टोटल है, सही है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका चाहिए, 159 का चाहिए, और ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ने। तो फर्स्ट रो का टोटल और फर्स्ट रो कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है।